साई की बात। बच्चे, तेरे घर आंगन में खुशियाँ आएंगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएंगी मेरे बच्चे। और तेरा घर महकेगा मेरे बच्चे, खुशियों से महकेगा। तू चिंता मत कर। अब ना मैं तुझे एक बहुत अलग, बहुत विशेष आशीर्वाद देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। पता है क्या वो आशीर्वाद? पता है क्या है वो? ये आशीर्वाद है मेरे बच्चे, तुम जिस क्षण, जिस पल मुझे याद करोगे ना, उसी पल तुम मुझे अपने समक्ष पाओगे मेरे बच्चे। उसी वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, विराजित हो जाऊंगा। जिस पल तुम मुझे पुकारोगे उस पल मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी बीमारी की ना चिंता मत करो। जो बीमारी है ना तुम्हारी, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। जो लोग तुम्हें डरा रहे हैं ना, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना, तो फिर जब मुझ पर भरोसा है, अपने साईं पर भरोसा है ना, तो बस मेरे बच्चे, चाहे कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, कुछ भी, तुम्हारे साईं के आगे कुछ नहीं टिकता मेरे बच्चे। बस मेरी उदी जल देते रहना उन्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुम्हारा हिस्सा कोई मार देगा, इस बात की तुम्हें बहुत चिंता रहती है ना। तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं मार सकता। सुन रहे हो ना तुम? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम्हारा हक कोई नहीं छीनेगा, तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं मेरे बच्चे। एक टुकड़ा भी तुम्हारा हिस्से का मैं किसी और के पक्ष में जाने नहीं दूंगा। सब कुछ तुम्हारे हक में आएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तेरे साथ ही खड़ा हूँ। डर किस बात का है तेरे अंदर? मैं हूँ ना तेरे साथ। डरा मत कर मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। और सुन, कुछ दिन पहले जो तुम्हारे साथ हुआ ना मेरे बच्चे, वो मुझे पता है वो सही नहीं हुआ, वो बहुत गलत हुआ तुम्हारे नज़रों से। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, वो सब कुछ मेरा रचा हुआ था मेरे बच्चे। सब कुछ मैंने वो योजना बनाई थी। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, आगे चलकर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एक संकट आने वाला था, बहुत बड़ा, जो छोटे से में ही करके ना मैंने टाल दिया। और इस वजह से जो घटना घटित हुई तुम्हारे सामने, तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब आगे का तुम सोचते ना, देखते, तो तुम्हारी रूह कांप उठती। इतना कुछ बुरा हो जाता ना कि तुमको समेट नहीं पाते। इस वजह से मैंने ये छोटा सा करके ना ख़त्म कर दिया। मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे कि तुम्हारे साथ आगे चलकर कुछ ऐसा हो जो तुम संभाल ना पाओ। आज तो तुम्हारे पास में सब कुछ है, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, धन दौलत, सब कुछ है। आज तुम समेट सकते हो। लेकिन कल को अगर नहीं होता तो क्या करते? कैसे समेट पाते अपने आप को? धन दौलत की बात तो छोड़ दो, चलो ठीक है, धन दौलत मैं उस वक्त भी तुम्हें दे देता। धन दौलत पैसों की कोई बात नहीं, बात है अपनेपन की, अपने लोगों की। आज जो लोग तुम्हारे साथ में हैं, ज़रूरी तो नहीं ना वो हर पल तुम्हारे साथ रहें। आज तुम्हारे पास में सब कुछ है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि सबके रहते सब कुछ ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए जो तुम्हें आगे चलकर परेशान करे। तो मैं चाहता हूँ कि आगे तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत हो, अच्छी हो और बहुत अच्छी हो। बस इसी वजह से मैंने वो जो चीज़ थी वो वहाँ से हटा दी। तुम्हारे रहते, सबके रहते वो हटा दी। और ज़रूरी भी था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो ज़रूरी था। उसे तो बहुत पहले से हट जाना चाहिए था, लेकिन बस कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं हटा रहा था। लेकिन अब मेरे भी सर से पानी ऊपर उठ चुका था, इसलिए मुझे वहाँ से हटाना पड़ा। और सुनो, किसी की आंखों पर ना पर्दा पड़ा हुआ था तुम्हारे लिए बहुत भड़काया गया था, तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा गया था और तुम्हारी छवि को बहुत बिगाड़ा गया था। बहुत गलत तरीके से तुम्हारी बातों को वहाँ पर बताया गया था और उनके नज़रों में, उनके अंदर तुम्हारे लिए नफ़रत पैदा हो गई थी। लेकिन अब सारा सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, उनके सामने आ जाएगा सब कुछ, और पूरी दुनिया के सामने भी आएगा। वो सारा सब कुछ सामने आएगा, सारा सच, दूध का दूध और पानी का पानी, सब सामने आएगा मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुझ पर क्या गुजर रही है। जो ये परिस्थिति है ना जिस पर तुम चल रहे हो, जो तुम्हारे साथ घट रही है, मुझे पता है मेरे बच्चे। मैं सब जानता हूँ, मैं सब देख चुका हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम अंदर से ना घुटते बहुत हो। तो सुनो मेरी बात को, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़िंदगी है मेरे बच्चे। इस ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे। इसी का नाम तो ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी बिल्कुल सीधा सीधा चलती रहेगी, कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, सुख दुख नहीं आएंगे, तो ज़िंदगी कैसे लगेगी? ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी है दुख और सुख। जहाँ सुख और दुख नहीं,
वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं मेरे बच्चे। उतार चढ़ाव तो आएंगे ना, तो तुम इतना घबरा क्यों जाते हो? हर चीज़ का अंत ना दुख नहीं होता, बल्कि दुख का अंत एक नए जीवन की शुरुआत होती है, एक नए सुख की शुरुआत होती है। तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारे साईं की नज़रों से देखो, कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत हुई है। कोई नया तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारा नए जीवन की प्रकाश होगा, तुम्हारा नया जीवन उत्पन्न होगा, तुम नया जन्म लोगे। सिर्फ मृत्यु और जन्म से नहीं, एक नया जीवन, एक नए दिन की शुरुआत भी होती है, एक नए मौके की शुरुआत भी होती है, एक नई सोच की शुरुआत भी होती है। उसके साथ में ही तुम्हारा एक नया जन्म होता है। इस बात को समझो। तो कुछ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ शुरू हुआ है। एक नए तौर से, नए तरीके से, नए दौर से तुम्हें जीना होगा और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ नहीं मिलेगा? तुम्हें इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। आज जहाँ तुम खड़े होकर बहुत परेशान हो ना, कल को वहीं तुम खड़े होकर इतने सुखी होगे, इतने प्रसन्न होगे और मेरे आगे हाथ जोड़कर तुम मुझसे कहोगे, शुक्रिया साईं, शुक्रिया आपका वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मुझे आशीर्वाद के स्वरूप में देने के लिए। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अभी तुम्हें मेरे आशीर्वाद की कीमत समझ में नहीं आ रही, लेकिन आने वाले वक्त में समझ ज़रूर आएगा। और कुछ मैं अपने बच्चों को शिरडी बुला रहा हूँ, उनका सारा इंतज़ाम हो चुका है। वो अपनी तरफ से सारी तैयारियाँ कर लें मेरे बच्चे। तुम्हें मैं शिरडी बुला रहा हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हारा सारा इंतज़ाम हो रखा है मेरे बच्चे। और जो तुम गायत्री मंत्र रोज़ पढ़ते हो ना, तो जल्दबाजी में मत पढ़ा करो और सही उच्चारण से पढ़ा करो मेरे बच्चे, गलत तरीके से मत पढ़ा करो। फिर तुम कहते हो कि साईं मैं इतने मंत्रों का जाप करता हूँ साईं, और आप हो कि आप ना सुनते ही नहीं। तो मैं कैसे करूँ मेरे बच्चे? जब मंत्र तुम सही उच्चारण नहीं करोगे, सही तरह से बोलोगे नहीं, तो किस तरह से तुम्हें शक्तियाँ प्राप्त होंगी? किस तरह से मेरी शक्तियाँ तुम्हें मिलेंगी मेरे बच्चे? किस तरह से मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा? किस तरह से होगा बोलो? और तुम ऐसा जल्दबाजी में पढ़ते हो, भागते दौड़ते, जैसे कि कहीं तुम्हें कहीं भागना हो, कहीं जाना हो। देखो मेरी बात सुनो, जब भी मेरी पूजा पाठ करते हो ना, तो अपने सारे कामों को निपटा कर बैठा करो मेरे पास, इत्मीनान से, आराम से। चाहे तुम 5 मिनट करो, 1 बार करो, 2 बार करो, लेकिन वो 1 बार या 2 बार ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें और मुझे जोड़ दे मेरे बच्चे। तुम्हारे सीधी लिव मुझसे लग जाए, तुम मुझ में लीन हो जाओ, और वहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई हो ही ना मेरे बच्चे। ऐसा करो, ऐसी चीज़ों को तुम करोगे ना, तो सच कहता हूँ जो चाहोगे वो मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, न्याय का समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम बहुत दिनों से न्याय मांग रहे थे ना, अब न्याय ही मिलेगा तुम्हें। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि तुम्हें न्याय मिले मेरे बच्चे, और तुम्हें न्याय मिलने जा रहा है बहुत जल्द। अब बस जो दिन जा रहे हैं ना, बस यही दिन जा रहे हैं। अब तुम्हें न्याय मिलेगा मेरे बच्चे, जल्द मिलेगा, और तुम्हारे सारे दुखों का अंत होगा मेरे बच्चे, सारे दुखों का अंत। और सुनो, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सारे लोग बातें करते हैं ना, जब तुम्हें सुनाई देता है तो तुम्हें बहुत दुख भी होता है। अरे मेरे पगले बच्चे, दुख क्यों करता है तू? क्यों करता है? दुख मत किया कर, बल्कि खुश हुआ कर कि कम से कम तेरे अशुभ कर्मों को वो तेरी निंदा कर कर मिटा रहे हैं। तुझे भोगना पड़ता वो, बल्कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तेरे अशुभ कर्मों को वो मिटा रहे हैं अपनी जीवा से मेरे बच्चे, तेरी निंदा कर कर। तो करने देना मेरे बच्चे, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वरना तुझे अपने एक एक कर्मों को भोगना पड़ता। बल्कि तेरे कर्म तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे, बुरे कर्म, और अच्छे कर्म तेरे जीवन में आ जाएंगे। तो ये सब दुख मत मनाया कर, बल्कि खुश हुआ कर, क्योंकि हर किसी को अपने कर्मों को मिटाने का ऐसा मौका नहीं मिलता जो तुम्हें मिला है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।